नमस्ते एवरीवन। गीता महोत्सव कहिए या गीता जयंती कहिए तो हम लोग गीता महोत्सव मनाते हैं, गीता जयंती मनाते हैं। तो उसमें हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिनको जिस बात का ज्ञान है, जो टीचर है, जो अध्यापक है, मैथमेटिक्स का है तो आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएगा, जो फिजिक्स का है वो फिजिक्स के बारे में पढ़ाएगा। तो इट इज अवर ड्यूटी टू टीच। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमें उस ज्ञान को दूसरों को बताना है। अब जैसे मैं पढ़ाया, मुझे भगवान ने इतना, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। जो मेरे पास ज्ञान है मुझे लोगों को बताना चाहिए। तो ये इट इज अवर ड्यूटी। अब देखिए, अब गीता में क्या लिखा है, तो जब पूरी गीता पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। हमने तो अभी पूरी पढ़ी ही नहीं, कुछ लोगों ने कुछ पेज पढ़ ली। इसलिए हमेशा कहा जाता है स्टार्टिंग से पढ़िए। ऐसे हम KG 1 से स्टार्ट करते हैं और हम PhD इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो वहां पे हम इस तरह से करते। फिर उसके बाद हम कुछ जॉब करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उससे हमें अनुभव होते हैं। सिमिलर टू दैट क्या है कि अब जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं बचपन में हरिदर्शन धूप बत्ती लाती थी, तो उसमें एक छोटा सा कार्ड था, मुझे मिला था उसे। तो देखिए उसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो थी। तो सभी पहचानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। जो मंदिर गया है, जिसके घर में भगवान की पूजा होती है, तो उन सभी को भगवान कृष्ण के बारे में पता है। तो वो आप उसको नहीं फेंक सकते। यदि भगवान का फोटो है, किसी चित्र पे बना हुआ है, आज के कैलेंडर से बना रहता है, तो हम लोग उसको इस तरह से नहीं फेंकते हैं। तो वहां पे उसमें कुछ लिखा भी हुआ है, तो हमने उसको पढ़ा और जब भी हमने उसको संभाल के रख लिया। श्री चालीसा है, गणेश चालीसा है, दुर्गा सप्तशती, उसमें हम उसको रख लेते हैं संभाल के। तो उसको हमने रख लिया। फिर इच्छा है आपकी, यदि आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, उसमें लिखा है मैं हूं ना, उसमें आपने कई चीजें पढ़ी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, तो हमने उसको बार बार पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी पूजा करती थी तो 4-5 पॉइंट्स थे, मैं उसको पढ़ लेती थी। तो उसको मैंने संभाल के रखा हुआ। तो इससे क्या होता है, एक अननोइंगली हेल्प मिलती है हम लोग को, एक अननोइंगली जो है एक सपोर्ट मिलता है। भगवान जो है हमें बहुत सपोर्ट देते हैं सारी बातों का। अब देखिए कहीं भी कुछ मिला तो वो जो जो आपकी आयु है, आयु के अनुसार तो आपको पता नहीं है। तो आपने पढ़ा, अब मैं कहीं गई, अब वहां पे मैंने दूसरा मंत्र देखा, अच्छा इस मंत्र को पढ़ना है, तो मैंने उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपने जिस तरह से, फिर आपने कहीं कुछ देखा तो आपने किसी और मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से लाइफ में जो है आपके जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं। लेकिन जो वो ईश्वरीय शक्ति पे जो विश्वास रखते हैं, तो उनका हमेशा जो है उनको मदद मिलती है, उनका ईश्वर जो है हमेशा कल्याण करते हैं। तो लोगों को किन बातों में इंटरेस्ट है? आज पूरी गीता पढ़ा दी गई, पूरी महाभारत पढ़ा दी गई, लोगों को सिर्फ द्रौपदी के 5 पति में इंटरेस्ट है। लोगों को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे, ये किसने लिखा? ठीक है, लोगों को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट रहता है और किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गीता के पहले पन्ने पे क्या है, बीच में क्या है, लास्ट में क्या है, ये कुछ भी मतलब, उनको सिर्फ एक बात से मतलब रहता है। एवरी टाइम उनका फोकस कहाँ रहता है, तो यही यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ। यदि आप ठीक प्रकार से जीवन में रहते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपका क्या मेन अभिप्राय है? आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहें, आप अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए, आपके सारे अंग आपके सुचारू रूप से कार्यरत रहें। अब देखिए, एक सब्जी वाला है, उसको सिर्फ सब्जी के बारे में पता है कि सब्जी कैसे बेचनी, तराजू, उसको नहीं पता कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या PhD होती है, एमटेक में क्या पढ़ा है। तो वो अपने लेवल की बातें करेगा, ठीक है। एक जो है व्यक्ति है जो खाना बनाता है, उसको खाने के बारे में जानकारी है, ठीक है, कि कैसे खाना बनता है। एक व्यक्ति डॉक्टर है तो वो बात जानता है। देखिए कान के डॉक्टर अलग हैं, नाक के अलग है, गले के अलग हैं, सबके अलग अलग डॉक्टर्स है, तो वो इस तरह से बताते हैं, तो वो अलग, उनको अलग नॉलेज है। उसी प्रकार से देखिए, लेकिन एक ज्ञान सबको होना चाहिए कि देखिए सब्जी बेचना भी कोई आसान नहीं है। आप सब्जी पहले उगाइए, खेती करिए, फिर आप सोचिए जो बेचते हैं, बल्क में लेके आ रहे हैं, फिर वहां से इट्स बहुत सारा काम होता है। अब देखिए, आप खाना बनाने को, आप इट्स नॉट इजी टास्क। आप पहले तो रॉ मटेरियल लाइए, फिर आप खाना बनाना इज नॉट वेरी इजी टास्क कि आप एक एक करिए, फिर यूटेंसिल क्लीन करिए, पूरा किचन गंदा हो जाता है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया तो गैस पे दूध गिर गया, चाय गिर गई, इवन की गैस पूरी गंदी हो जाती, सफाई करनी पड़ती है, राइट। लोगों को आज क्या इंटरेस्ट है? लोगों को सिर्फ मेल फीमेल में इंटरेस्ट रहता है, लोगों को बातें समझ में नहीं आती हैं। मेरा माई एग्जाम्पल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। मैं बचपन से रही, मुझे कभी ना कोई खांसी जुकाम हुआ, ना कभी, बस थोड़ा विंटर्स जब आते थोड़ी हल्की खांसी आती है,
और जो है क्योंकि कभी पानी वगैरह का काम नहीं किया या अभी घर पे है तो देखिए कुछ तरह से काम करें, तो जिस तरह से आप जो कार्य करेंगे उस तरह से आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। यदि आप चाहते हैं आप पूरी तरह स्वस्थ रहें तो आप हमेशा जो है अच्छे से रहिए, अच्छी भली प्रकार से रहिए। भली प्रकार से रहने का क्या तात्पर्य है? भली प्रकार से रहने का तात्पर्य है कि आप समझते हैं बातों को, आप बातों को समझते हैं। कपड़े धुलना भी कोई इजी टास्क नहीं है। यदि एक व्यक्ति के कपड़े धुलने हैं तो बहुत इजी है, यदि 10 व्यक्ति के कपड़े धुलने होंगे तो सोचिए आपका क्या होगा, राइट? एक व्यक्ति का आपने कर, यदि आप ये चीजें समझ जाएंगे, आप लेबर ऑफ डिवीजन समझ जाएंगे, कोई कार्य आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है? तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कोई आसान नहीं होता। अब ड्राइव करना भी आसान नहीं, पहाड़ों पे लोग कार ड्राइव करते हैं और आपको क्या लगता है एरोप्लेन वाला बहुत आराम में है? आप हाई एल्टीट्यूड पे जाके देखिए क्या होता है, आपको पता लगेगा कि वहां पर कितना प्रॉब्लम होता है। तो जब आप उस फील्ड में जाएंगे तब आपको अनुभव होगा कि क्या होता है। तो ये सारी बातें, लेकिन हम यदि ये समझ लें कि ये देखिए सभी कार्य में परिश्रम का यूज है। बैठे बैठे कुछ नहीं खाया जाता। यदि एक महिला बाहर कार्य कर रही है तो उसके घर में पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसने 3 4 5 कर्मियों को लगा के रखा है तो घर का पूरा मैनेजमेंट जो है ठीक से चल रहा है। पुरुष कार्य कमा रहा है तो उसके पास पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो उनके घर में संपदा अधिक है, पति पत्नी में सामंजस्य है और घर के सहकर्मियों में सामंजस्य है तो पूरा घर अच्छे से चल रहा है। लेकिन यदि सामंजस्य नहीं है तो घर में उथल पुथल हो जाती है। कोई भी कार्य आसान नहीं होता। एक कुत्ता भौंकता है तो भौंकना भी आसान नहीं है। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं कितना बोलूंगी? मैं लगातार नहीं बोल सकती, मेरे थ्रोट में दिक्कत हो जाएगी। मुझे थोड़ा आई हैव टू टेक अ पॉज, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, आई कैन नॉट कंटिन्यू कि लगातार हम बोलते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ही आपको ये सोचना चाहिए कि यदि आपने ये सोचा, सभी आप सोचिए एक गाड़ी वाला है पेट्रोल भराता है, वो पेट्रोल आला व्यक्ति जो है दिन भर गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, ये उसका कार्य हो गया। सोचिए कि उसको एक हैबिट हो जाती है कि देखिए हम ऐसे गाड़ी आई हमने ऐसे करके किया तो एक आदत हो जाती है कि आपको इस कार्य में लगाया गया। एक व्यक्ति का काम है कि गेट खोलना है गेट बंद करना है, उसका ये कार्य है। अब एक एक जो डिफेंस वाले हैं उनको यही सिखाया गया, उन्होंने 9 10 से जब से उन्होंने सैनिक स्कूल होते हैं वहां पे सीख लिया तो वो उसी तरह फंक्शन करेंगे, उनको कुछ और समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं अपना बता दूं, मैं बचपन से पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड। मेरी मम्मा ने मुझसे कभी काम नहीं कराया, मेरी मम्मी ही सारा कुछ करती आई, मैंने कभी घर के कार्य नहीं किए। जब मैं हॉस्टल गई तब मैं खुद से कार्य करना मैंने सीखा, तब मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ कैसे खाना बनाते हैं, कैसे क्या परचेजिंग करते हैं, ये थोड़ा बहुत अनुभव हुआ। मैंने थोड़े बहुत घर में हेल्पिंग हैंड्स देती थी लेकिन कभी इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन मैं देखती रहती थी कि कैसे कौन कर रहा है। और उसके उसी अनुभव से अपना मैरिज हो गई तो अपना घर अरेंज किया, फिर धीमे धीमे देखते हैं बड़े कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ जाने से पता लगता है। फिर धीमे धीमे यही अपडेट्स होते हैं, हम भी अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं कैसे खाना बनाना है, कैसे क्या करना है। और हम बुक्स भी आजकल अवेलेबल होती हैं, खाने बनाने की विधि देखिए कितनी सारी बुक्स आती है। जब आप जाइए कुछ भी क्या बोलते हैं, जैसे अब देखिए दुर्गा जी का होता है तो वहां पे लास्ट डे जो है पूरा लगता है तो वहां हर प्रकार की बुक्स मिलती हैं। तो देखिए खाना खाना बनाने की विधि होती है, उसमें व्यंजन बनाने की विधि होता है, बोला जाता है व्यंजन कैसे बनाया जाता है। लोगों का इंटरेस्ट पता नहीं किस में है, लोग कहते हैं गुरु गुरु के पीछे लगे हैं कि हम यहाँ पे पूरा भीड़ लगाएंगे। गुरु गुरु इज लाइक हनुमान में पहले ही बचा, गुरु क्या? सूर्य भगवान है, गुरु है। जिस दिन कुछ सूर्य अस्त हो जाता है जो है, गुरु क्या है? भगवान के समान है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसको सोचना चाहिए, लेकिन लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। लोगों को लगता है कि समुद्र है, कोई ऐसा व्यक्ति हम तो समुद्र में डाल देंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम तो उसको गोली से मार देंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम तो उठा के वहां छोड़े। भाई कुछ कुछ अपना सोचते रहते हैं, क्योंकि जो जिस व्यक्ति का लेवल है वो वही सोच पाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या है कि गीता सार है, पढ़िए, आप खुद से पढ़िए, जो आपको सही लगे करिए, जो नहीं सही लगता ऐसा थोड़ी ना है कि गीता की हर एक लाइन हम फॉलो करेंगे। क्या आपने अपने जीवन में फॉलो किया? यदि मैं आज आपसे कह दूं कि आज 36 प्रकार के व्यंजन बने, आप सारा खा लोगे क्या? 36 प्रकार के नहीं खा पाओगे ना। यदि मैं कहूँ 10 रोटी बनाई मैंने, चावल सब खा लो, कैन यू ईट दैट? नो। यदि मैं कह दूं कि आपको ये सारा कार्य कर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
तो अभी मैं कुछ जो है अंश में आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में कुछ कुछ बातें आपको बता चुकी हूँ, कुछ श्लोक्स बताती हूँ, उसके अर्थ बताती हूँ। एक जनरल भाषा में आपको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं संस्कृत उस युग की नहीं हूँ। दिस इज कॉल्ड द कलयुग। कलयुग चल रहा है, मैं कलयुग की बॉर्न हूँ। तो मैं कलयुग में, तो मैं मुझे हिंदी आती है थोड़ी, मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश हिंदी में बात कर सकती हूँ। क्लास 8 तक मेरी संस्कृत थी, तो थोड़ा बहुत मैं संस्कृत भी समझ लेती हूँ। तो अभी आप लोग खुद से पढ़िए, समझिए। अब देखिए भगवान शिव के बारे में क्या बोला जाता है। भगवान शिव को बिल्कुल कंप्लीट प्योर बोला जाता है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण है और भगवान राम है। तो अलग अलग युग आते हैं, अलग अलग जो ये सब बातें रहती हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है प्रीवियस वीडियोस को देखिए। किसी को भी कुछ भी परेशानी है तो उसकी परेशानी रिजॉल्व होगी और उसको आत्म शांति की प्राप्ति होगी और उसके जीवन में जो भी समस्या है वो समस्या से उसको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। तो अभी देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन जो है मैं आपको सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रही हूँ कि यह चेतना क्या है। यह चेतना है मैं हूँ की भावना। तो फिर मैं क्या हूँ? कलुषित चेतना में मैं हूँ, मैं का अर्थ है कि मैं सर्वे सरा हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं भोगता हूँ। यह संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीव सोचता है कि वही इस जगत का स्वामी और सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ यंत्र का कोई एक पुर्जा संपूर्ण यंत्र के साथ सहयोग करता है, शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन यह वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः वो सारी वस्तुएं उदर को ही दी जाती हैं। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता और सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देके स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र में तो परमेश्वर है और जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। संबंध स्वामी और दास के संबंध जैसा भी है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की वृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये वृत्तियां हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्ति उनकी शक्तियों के फल से वे परम पूर्ण है। अब देखिए इसको मैंने पढ़ के बताया तो आपको इन सब बातों से क्या क्या समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये सब बातें रहती हैं तो आप जो है, एक होता है ना कि आप इग्नोरेंस में हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आप हमेशा जो है ठीक प्रकार से रहिए और पूरा ईमानदारी मेहनत और लगन से कार्य करिए और तो सभी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर रहती हैं। और आप परिश्रम को समझिए, हर व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, किसी को डोंट अंडर एस्टिमेट। आप अंडर एस्टिमेट करिए, आप सोचिए कि कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए, सब में बहुत मेहनत होती है। छोटा कार्य उसमें तो और ज़्यादा मेहनत होती है, बड़े कार्यों में तो बल्कि और आसानी से हो जाता है। इतना आसान नहीं होता है चीज। जब आप उसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, तो आपको तब समझ में आने वाला है। ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है आप लोग खुद से पढ़िए, खुद से समझिए और खुद से जो है निष्कर्ष निकालिए। अब आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सड़क का एग्जाम्पल। अब देखिए पहले क्या थी, मिट्टी में रहता है। मिट्टी में कुछ आप करें कितना धूल और डस्ट आएगा, आपके सब मुंह में चला जाएगा, आपकी आंखों में चला जाएगा। रोड होने से क्या है
कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है आप कार्य कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा चारकोल कैसे बनाया जाता है, कंक्रीट कहाँ से आती है, कंक्रीट और चारकोल के मिक्सचर से रोड बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ों से क्या है कि हमें आराम हो गया, व्हीकल चला ली, धूल नहीं है, डस्ट नहीं। लेकिन धूल और डस्ट को आप हटा नहीं सकते, आप सिस्टम से नहीं हटा सकते। आप ये चाहें कि आप सिस्टम से हटाओ, उसी तरह से आप आत्मा को नहीं हटा सकते। आप क्या चाहते हो कि आप एक आत्मा को आप ऐसे फिनिश कर दोगे, फिर दूसरी आत्मा, ये पूरा वो जो ईश्वर है पूरा पूरा उससे परिपूर्ण है ईश्वर। सभी जीव आत्मा उन्हीं के अंश हैं, तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो आप इसको खुद से समझने का प्रयास करेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आती हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।